हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। यह बहुत ही जल्दी बन जाती है, एकदम झटपट से, बिल्कुल 5 मिनट में ही यह बन जाती है। और ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। उसके लिए हम तेल में हरी मिर्च और खड़ा धनिया को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है, जीरा सूखी मिर्च डाल करके उसके बाद मैं ये जो है आलू और थोड़े से झुनगा मेरे पास थे, उसको मैंने एक सीटी उबाल लिया था। रात में मैंने झुनगा को भिगो लिया था। उसके बाद मैं जो है उस तेल में आलू और झुनगा को थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। फ्राई करने के बाद मैंने वो जो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को मैंने काट करके भी उसको भी कुकर में एक सीटी लगा ली हूँ। ऐसे बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी जो है उसका स्वाद बहुत ही खिल कर आएगा और आपने दूसरी वाली जो रेसिपी बनाते हैं उन सब को आप भूल जाओगे। इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। तो मैंने उस पर भुनने के बाद टमाटर का पेस्ट डाला है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर और उस पर गरम मसाला डाल करके उसको चला देंगे। चलाने के बाद उसको हम ढक करके पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि मसाला भी अपना पक जाए। ये देखिए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इस तरीके से एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिए, आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरे कहने पे इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी उबाल कर रखी थी, एक सीटी, उसको मैं उस पर डाल दे रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस रेसिपी को। इस तरीके से एक बार आप बनाकर देखिए, आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। यह बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो इसको इजी इन क्विक रेसिपी कह सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, स्वाद से भरा और बनाने में भी झटपट है। तो एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए। इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं अभी, फिर इसको हमें ढककर पकाना है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में पहले जिस तरीके से बनाते हैं, बेसिक तरीके से पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, वैसे बनाया करते थे। मैंने फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से बनाया तो बोले कि सब लोग ऐसे ही, आज की पत्ता गोभी जो है अलग लग रही है, तो आप इसी तरीके से बनाओ। तब से मैं इसी तरीके से बना रही हूँ और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि आप भी इसी तरीके से बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है, प्लस आपका समय भी बच जाता है। तो आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए, नहीं खाने वाले भी आपसे मांग कर खाएंगे। इस स्टेज पर हम इस पर हरा धनिया डाल देते हैं। मैं हरा धनिया हमेशा कैंची से काट कर ही डालती हूँ। मेरे किचन में एक कैंची हमेशा उपलब्ध रहती है, मैं रखती ही हूँ, क्योंकि मुझे जो है हाथ से या चाकू से उतना अच्छे से काटना नहीं आता। धनिया को मात्रा बाकी सब काट लेती हूँ, तो मैं कैंची से ही धनिया को काटा करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको बनाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए। यह बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती है। इस तरीके से यह बनती है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आपको लग रहा है कि यह कच्चा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये मैंने इसको कुकर में उबाला है करके बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उबला उबला लगेगा, बिल्कुल नहीं। यह बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे ढाबे स्टाइल बनती है वैसे ही लगती है। तो एक बार आप भी बनाइए और मुझे कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।